नमस्कार. आकाशवाणी देहरादून बटे की प्रस्तुत सुनिन गढ़वाल प्रादेशिक समाचार. पहले मुख्य समाचार. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोली, भारत जैव प्रौद्योगिकी आधारित जैविक क्रांति का युग की तरफ एथर बढ़नो छे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस पैरालंपिक से लौट्या भारतीय दल से अपना आवास पर मुलाकात की. केंद्रीय संचार ब्यूरो राष्ट्रीय पोषण अभियान का अंतर्गत हरिद्वार और उधम सिंह नगर में पोषण जागरूकता कार्यक्रम को आयोजन कर. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश में आज और भोल का खातिर बरखा को रेड अलर्ट जारी कर्यो. और बागेश्वर में राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी को आयोजन करे गया. समाचारों का दगड़ी मिछों विनय ध्यानी. और अब समाचार विस्तार से. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोली कि भारत जैव प्रौद्योगिकी आधारित जैविक क्रांति का युग की तरफ एथर बढ़नो छे. वो आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वैश्विक जैविक भारत 2024 ने संबोधित करना छे. उन बोली कि जै तरह से एक समय में पश्चिमी देशों में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति को प्रभाव छो, उसी तरह से आज भारत ने भी जैविक क्रांति से गुजरण पड़नु छे. वैश्विक जैविक भारत 2024 के बारे में विचार व्यक्त कर डॉक्टर सिंह ने बोली कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नया कामकाज शुरू करने वाली संस्थाओं, अनुसंधानकर्ताओं, जैविक समूहों, निवेशकर्ताओं, नीति निर्धारकों का खातिर यू एक मंच की भूमिका निभाणु छे. उन आशा व्यक्त कर कि ये से नवाचार, विचारों और भागीदारी थे बढ़ावा मिलल. वैश्विक जैविक भारत 2024 का अवसर पर 30 से अधिक देशों ने 500 से अधिक प्रदर्शनी लगाया छन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस पैरालंपिक से लौट्या भारतीय दल से अपना आवास पर मुलाकात कर. ये दाव भारतीय एथलीटों ने टोक्यो का रिकॉर्ड प्रदर्शन पैथर छोड़ वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ी और पैरालंपिक में देश का खातिर अब तक का सर्वाधिक पदक जीती की इतिहास बने. भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक का दगड़ी कुल 29 पदकों का दगड़ी पदक तालिका में 18वां स्थान हासिल कर. ये दल ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में कुल मेडल 19 में भारत द्वारा बनाया गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदकों का रिकॉर्ड थे तोड़ाल. केंद्रीय संचार ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय ने राष्ट्रीय पोषण अभियान का अंतर्गत हरिद्वार का ज्वालापुर इंटर कॉलेज में पोषण विषय पर चित्र प्रदर्शनी को आयोजन कर. कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आशा कार्यकर्ताओं ने पौष्टिक खाद्य पदार्थों का स्टॉल लगे. उधम सिंह नगर जिला का रुद्रपुर में पोषण जागरूकता कार्यक्रम को आयोजन करेगा. कार्यक्रम से संबोधित कर लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने बोली कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपने सशक्त उपस्थिति दर्ज करानी छन. ये खातिर जरूरी है कि वो स्वस्थ रहें. कार्यक्रम का आयोजक नीरज कुमार भट्ट ने बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं का खातिर पोषण से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजन भी करे जाने चाहिए. खेल मंत्री रेखा आर्य ने ISI मार्क तय जनता को विश्वास को प्रतीक बताए. देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यशाला से संबोधित कर श्रीमती आर्य ने बोली कि कार्यक्रम को उद्देश्य देश की युवा पीढ़ी तय जीवन की गुणवत्ता में सुधार का खातिर आवश्यक मानकों को महत्व का प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना चाहिए. उन्होंने बोली कि भारतीय मानक ब्यूरो का पास विभिन्न वस्तुओं का प्रमाणन की जिम्मेदारी भी है. श्रीमती आर्य ने बोली कि VIS तय उन क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है जो मानकों से भय रहेगी. उन मानकों और विभिन्न चिन्हों का बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की जरूरत पर जोर दे. सेतु आयोग नीतियां बनाने का दगड़ ही उनका क्रियान्वयन और योजनाओं को लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को काम करनु चाहिए. ये आयोग को गठन राज्य योजना आयोग का स्थान पर करेगा. सेतु आयोग का उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने आज नई टिहरी में सेतु आयोग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी. उन्होंने बोली कि जिला में विकास की अनेक संभावनाएं छन, जेका अंतर्गत कृषि का क्षेत्र में अनेक योजना चलाई जाने छन. उपाध्यक्ष ने बोली कि आलू और मटर उत्पादन का क्षेत्र में जिला अच्छु काम करनु छे और ये को उत्पादन और बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने बोली कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों की बड़ी समस्या से निजात दिलाने का खातिर बाड़बंदी नीति पर राज्य स्तर पर चर्चा करी जानी चाहिए. ये कदगढ़ी सेतु आयोग पर्वतीय जिलों से पलायन रोकने का खातिर लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना को भी काम करनु चाहिए. गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटे सुनना छन. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश में आज और भोल भारी बरखा को रेड अलर्ट जारी कर्यो.
विभाग के अनुसार देहरादून, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बरखा की चेतावनी है, जबकि टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भारी बरखा की संभावना है। 14 सितंबर को प्रदेश में बरखा को येलो अलर्ट जारी कर्યું છે। भारी बरखा की चेतावनी थद्यग्ध लोगों से सतर्क रहने की अपील करी गया। राजधानी देहरादून समेत राज्य का अधिकांश जिलों में आज सुबह बिटे की बरखा को दौर जारी है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब सहित राज्य का ऊंचाई वाला इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई। बद्रीनाथ का दर्शन का खातिर पहुंचने वाला श्रद्धालु बर्फबारी को आनंद उठाना छन। लगातार होने वाली बरखा से चमोली जिला में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर आवाजाही का खातिर बंद है। दगड़ही राज्य में 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग यातायात का वास्ता बंद छन, जो थे खुले जाने का प्रयास जारी छन। आकाशवाणी से बातचीत में आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी थद्यग्ध सभी संबंधित अधिकारियों तक सतर्क रहने का निर्देश दिए गए। कुछ जनपदों के लिए रेड अलर्ट और कुछ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वहाँ के जिलाधिकारी से मैं टच में हूँ। कल मेरी सभी से बात हुई है, डिटेल में क्या क्या कार्रवाई की जानी है उसके बारे में बात हुई है। लिखित में उनको पहले भेजा जा चुका है ऑफिस के द्वारा। हमारा प्रयास है कि जब तीव्र बरसात होगी या अधिक बरसात होगी तो उसमें क्या क्या मेजर्स लिए जाने हैं, क्या क्या कार्रवाई की जानी है, उसके लिए वो कार्रवाई करें। जिलाधिकारी तैयार हैं सभी उस कार्रवाई के लिए। सो अपना जहाँ जहाँ रास्ते ब्लॉक होने की संभावना है वहाँ पे ऑलरेडी जेसीबी मशीनें और गैंग वगैरह तैनात हैं ताकि किसी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके। जहाँ जल भराव होने की संभावना है वहाँ ऑलरेडी हमने उपाय कर लिए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती हो, चाहे पुलिस बल की तैनाती हो या राफ्ट, नाव, जो भी आवश्यकता हो उसकी व्यवस्था कर ली गई है। बागेश्वर में बरखा से एक आवासीय भवन तक क्षति पहुंची है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने प्रभावित परिवार से फोन पर बात करी कि उन्हें हर संभव मदद करने को भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी ने आपदा से निपटने का खातिर संबंधित अधिकारियों तक सतर्क रहने का निर्देश दिए। बागेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्याल देर शाम से होने वाली बरखा से जिला में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुई। वकी चमोली का जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आईआरएस से जुड़े सभी अधिकारियों तक अलर्ट रहने का निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय लोगों से विशेष सावधानी, सुरक्षा और आवागमन में नियंत्रण रखने की सलाह दी गई। बागेश्वर में आज जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी को आयोजन करी गया। प्रतियोगिता में सभी जिलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाला 26 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग कर। संगोष्ठी में प्रतिभागियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभाव्यता और सरोकार विषय पर अपन प्रस्तुतिकरण दे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला प्रतिभागी मुंबई में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी में प्रतिभाग करेला। ये अवसर पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने बोली कि विज्ञान आज तेजी से प्रगति कनु और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विज्ञान की महत्वपूर्ण देन है। संगोष्ठी में प्रतिभागी आयुषी नौटियाल ने बोली कि एआई पर आयोजित प्रतियोगिता का माध्यम से उन्हें बहुत कुछ सीखना को मिलना चाहिए। मेरा नाम आयुषी नौटियाल है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राज्य कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय नैगवाड़ है, जो कि चमोली में है। इस वर्ष हम विज्ञान संगोष्ठी विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभाव्यता और सरोकार के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो कि इस समय बागेश्वर में है। सबसे पहले हमने ब्लॉक स्तर पर प्रतिभाग किया, उसके बाद हमने जनपद स्तर पर किया, अब इसके बाद हम राज्य स्तर के लिए आए हैं और इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि आज का सबसे ज़्यादा चर्चा के केंद्र में रहने वाला विषय ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। प्रदेश सरकार राज्य में डेंगू की रोकथाम का खातिर लगातार प्रयासरत है। सभी जिलों का मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से डेंगू पर नियंत्रण और रोकथाम का खातिर सतर्क रहने का निर्देश दिया है। दगड़ही डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में माइक्रो प्लान का अनुसार प्रभावी कदम उठा के डेंगू पर नियंत्रण बनाए रखने की बात बोली गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बोली कि सरकार का प्रयासों से ये साल डेंगू संक्रमण नियंत्रण में है। उन बोली कि एक बावजूद सतर्कता बरतना जरूरी है। डॉक्टर रावत ने राज्य का कुछ स्थानों पर डेंगू संक्रमण का मामला सामने आने का बाद यह बात बोली। चमोली जिला में चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षित यातायात और स्वच्छता बनाए रखने का खातिर यात्री वाहनों की चेकिंग का वास्ता विशेष अभियान चले गया। ये अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन ने नियमों को उल्लंघन करने पर 62 वाहनों को चालान कर। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सुरक्षित यातायात और यात्रा मार्ग पर फैली गंदगी तद्यग्ध यात्री वाहनों की जांच का वास्ता चेकिंग अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया है। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोली कि भारत जैविक प्रौद्योगिकी आधारित जैविक क्रांति का युग की तरफ एथर बढ़ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस पैरालंपिक से लौट्या भारतीय दल से अपना आवास पर मुलाकात कर केंद्रीय संचार ब्यूरोना राष्ट्रीय पोषण अभियान का अंतर्गत हरिद्वार और उधम सिंह नगर में पोषण जागरूकता कार्यक्रम को आयोजन कर भारतीय मौसम विज्ञान विभागना प्रदेश में आज और भोलका खातिर बारिश को रेड अलर्ट जारी कर और बागेश्वर में राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी को आयोजन करेगा। ये का दगड़ ही गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त हुन। नमस्कार।